अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सिविल 113 कंस्ट्रक्शन फर्स्ट और चैप्टर नंबर है 9। कोर्स जो डिलीट किया है या जिसका एग्ज़ाम होना है उसमें सिर्फ हमारा इसमें एक ही आर्टिकल है, क्वालिटी ऑफ गुड पेंट कि जो पेंट एंड वार्निशेस का पेंटिंग का जो हमारा चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है कि क्वालिटी ऑफ गुड पेंट के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें लिए सबसे पहले पहली जो इसमें शराइत है हमारी, ये पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है कि हमारा पेंट जो हम किया करते हैं किसी भी किसी भी सतह पर, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई भी जगह, वो देरपा होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो जल्द ख़राब हो जाए। नंबर 2 इसके लिए पेंट की दूसरी क्वालिटी है कि वो उखड़े ना, सख्त हो और देरपा होना चाहिए कि उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए और वो पायदार होना चाहिए। नंबर 3 है पेंट जो है मौसमी असरात को बर्दाश्त करने के काबिल हो। धूप और सर्दी में उसी में किसी किस्म के क्रैक्स या उसमें टूट फूट होना या उस पे से रंग का कोई हिस्सा उतर जाना, ये नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर है कि हम जब पेंट करते हैं किसी सतह पर वो बहुत जल्द खुश्क नहीं होना चाहिए और ना बहुत देर से उसको खुश्क होना चाहिए। नॉर्मल जो उसका टाइम है उसके मुताबिक ही उसको खुश्क होना ज़रूरी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। नंबर 5 पेंट की हुई सतह पर धब्बे नहीं आने चाहिए। जब पेंट हमारा खुश्क हो जाए ये नहीं होना चाहिए किसी जगह पर पेंट का गहरा नज़र आ रहा है, किसी पे पेंट का रंग लाइट नज़र आ रहा है, या ख़ास तौर पर कोई पॉइंट्स धब्बे जिसको कहते हैं वो नज़र आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा रंग हमें काबिल कबूल सतह नहीं चाहिए। नंबर 6 है पेंट जब खुश्क हो जाता है, पेंट करने के बाद जब खुश्क होगा उसमें किसी किस्म के दरारें जिसको क्रैक्स ये नहीं आने चाहिए। अगर आएंगे तो हमारा वो पेंट काबिल कबूल वो नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट्स हैं। उन डिफेक्ट्स को दूर करके दोबारा हमें पेंट वो करना पड़ेगा या करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7 है कि जब हम पेंट को किसी सतह पर लगाते हैं तो उसके लिए पेंट की थिकनेस जो ब्रश से लगाया जाता है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है पेंट किसी जगह हमने भी उसकी थिकनेस बहुत कम कर दी, किसी जगह बढ़ा दी, ये चीज़ें भी हमें काबिल कबूल नहीं होंगी। इससे क्या होगा कि जहाँ पर बहुत कम सतह है, पेंट की लगी बहुत कम थिकनेस है, वहाँ से तो जल्द वो उखड़ भी सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा पेंट है वहाँ से 100% उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए ये दोनों सूरतें हमें काबिल कबूल नहीं हैं। नंबर 8 पेंट हमने ऐसा तैयार करना है, उसका महलूल ऐसा होना चाहिए कि हमें उससे कम पेंट से ज़्यादा जगह कवर, ज़्यादा सतह, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ये इसकी क्वालिटियों से फैलाव भी एक जैसा होगा, अच्छे तरीके से फ्लो भी होगा और हमारी जो एरिया है वो भी ज़्यादा होगा। नंबर 9 पेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जब हम लगा रहे हैं, जो उसको हमने तैयार किया है, वो ब्रश जो है वो आसानी से उससे चले। ये नहीं है कि ब्रश में पेंट फंस रहा है, जहाँ हम ब्रश लगा रहे हैं लाइनें आ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि सिर्फ और सिर्फ ख्याल रखना चाहिए
ब्रश आसानी से उसका फ्लो सही होना चाहिए और एक जैसा ही पेंट दीवार पर आए। फ्लो की वजह से हमारा पेंट बहुत अच्छा देरपा भी होगा और सही उसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 10 लास्ट है कि ख्याल क्या करना है आपने कि जो पेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने पेंट करना है वो कम खर्च भी होना चाहिए। ये नहीं है कॉस्टली है लेकिन कम खर्च होना भी चाहिए और साथ साथ उसकी कवरेज, पेंट की जो कवरेज है सतह वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। यही हमारी क्वालिटी है पेंट के लिए। अच्छे पेंट के लिए जो ये एहतियाती तदाबीर हैं इसी को हम मद्देनज़र रखते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपके चैप्टर नंबर 9 में से सिर्फ ये एक आर्टिकल रखा हुआ है जिसका आपका इम्तहान होना है। बाकी सारे को उन्होंने डिलीट कर दिया है। आपके पास कोर्स आउटलाइन दिए हुए हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एडवांस कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी हट के आ गई हैं। इसके काफ़ी लेटेस्ट शक्लें हम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए कि एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसको कहा गया है। जो आपका कोर्स सेलेक्ट किया गया इम्तहान में उसमें यही टॉपिक आपके जो मैंने लिख दिए हैं यही कुछ आएगा। सबसे पहले क्या है, ग्लास। ये शीशा पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, हमारे दरवाज़े खिड़कियों में ये सारा इस्तेमाल हो रहा है शीशा। इसकी कुछ एडवांस शक्लें आ गई हैं तो वो आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं कि उसको कैसे हमने करना है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। पहली नंबर तो शीशा जो आपका क्या है कि इसमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा होता है। ये विंडो देखते हैं आप, दरवाजे, खिड़कियाँ, इसके अलावा आपकी छतों का काम भी शीशे से किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम शीशे में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ किस्में बता देता हूँ आपको जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले नंबर पर तो है आपके लिए सोडियम सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास क्या है, इसके शीशे की आम किस्म होती है ये। इसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे और शीशे की बोतलें वगैरह बनाई जाती हैं। ये हमारा इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास लेड ग्लासेस। लेड ग्लास, ये शीशा भी दरवाज़ों और खिड़कियों में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐनक साजी, बिजली के बल्ब बनाने भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है हमारा फोम ग्लास। ये इसकी शक्लें चेंज हो रही हैं, कुछ इसमें तब्दीली ला रहे हैं, वो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये किस्म इस किस्म का शीशा जो वज़न में हल्का होता है और ये शीशा सर्द खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, वो उस पर असर अंदाज नहीं होगा। और इसको फोम ग्लास क्यों कहा जाता है? जब ये बनाया जाता है इसमें हम हवा या गैस कह लें उसमें से गुजारते हैं, जिस पे जैसे फोम से बबल से बन जाते हैं, ऐसा इसकी शक्ल बन जाती है। इसी की नाम की वजह से इसको हम फोम ग्लास भी कहते हैं। और उसके बाद है हमारे पास जो सेफ्टी ग्लास। इस किस्म ये सेफ्टी ग्लास क्या है कि जो नाम से ज़ाहिर है, ये आम तौर पर कि इसकी एहतियाती तदाबीर इसमें होती हैं, सेफ्टी के रख लिया जाता है कि ये जब गाड़ियाँ हैं, ट्रेन्स हैं, व्हीकल जिस किस्म के भी हैं, इसमें शीशा लगाया जाता है, विंड स्क्रीन कह लें, दूसरे शीशे, तो इसमें भी क्या किया जाता है कि हम ऐसा इसमें एक तह लगा देते हैं जो उसके दोनों तरफ शीशा होता है और दरमियान में इसकी एक तह लगा दी जाती है, किसकी लगा जाता है, और उसमें से फिर वो एक प्रॉपर उसमें से नज़र आता है। उसमें पता नहीं चलेगा आपको कि इसमें कोई शीट रखी गई है, बहुत बारीक शीट होती है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या बिल्डिंग डैमेज या आपकी जो शीशा टूटता है, उसमें वो नोकदार शीशा नहीं बनता, नुकसानदेह नहीं होता, वो छोटी टुकड़ियों में बट जाता है और वो नोकदार नहीं होगा, जिससे बंदों के, इंसानों के ज़ख्मी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरीके से
जालीदार शीशा, ये भी जालीदार शीशा ऐसे ही है जैसे फोम शीशा है हमारा, लेकिन वो या जैसे शीट उसमें उसको नोकदार टूटने से बचाने के लिए एक शीट लगा दी जाती है। ये हमारा इसमें अब बजाय शीट के एक लोहे की बारीक जाली होती है जो हमें नज़र नहीं आती, वो लगा दी जाती है। जब वो ये टूटता है तो इसमें भी ये किसी किस्म के कोई नोकदार टुकड़े नहीं बनते, बल्कि इसके छोटे पीसेस बनकर ये गिर जाता है, इसलिए इसको जालीदार शीशा भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास ये शीशे के बाद हमारे पास बिचुमन का है टॉपिक। जो बिचुमन है, ये बिचुमन है क्या? आम ज़ुबान में इसको तारकोल कहते हैं, लुक कहते हैं इसी को, और बिचुमन भी यही चीज़ है। ये ज़्यादातर हमारे काम बाइंडिंग मटेरियल भी है, जैसे सड़कें बनाना वगैरह, वहाँ बिचुमन बतौर बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ दूसरा काम है, इससे हम नमी रोकने का भी काम लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो मटेरियल है ये पेट्रोलियम के जब प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं वहाँ से जो बचने वाले मैल कुचैल जिसको कह लें आप, ये वो बिचुमन है, उसको हम बिचुमन कहते हैं। तारकोल लुक एक ही नाम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बतौर इसकी शीट, जैसे कंक्रीट के वाइड्स बंद करने हैं छतों पे, आपने डीपीसी डालनी है, खा वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल डीपीसी है, कि वहाँ पे हम इसका ऑयल में पेट्रोलियम में मिक्स करने के बाद इसको वहाँ पर लगा देते हैं दीवारों के ऊपर या कंक्रीट जो डीपीसी के ऊपर, तो ये हमारा नमी रोक मटेरियल बनता है। इसी तरह इसी से हम जो कंक्रीट की फिलिंग है, जॉइंट्स जहाँ हैं वहाँ पे भी इसकी शीट लगा देते हैं ताकि वहाँ वो बंद भी हो जाए और हमारा गर्मी सर्दी से जो सिकुड़ने का अमल है वो भी पूरा हो जाए, और साथ साथ वो नमी को भी जॉइंट्स में कंक्रीट में जाने के लिए हमारे बिल्डिंग मटेरियल को ना लगे, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। एसफाल्ट भी हमारा वो मटेरियल है जो ऑयली मटेरियल दूसरे हैं उनको प्योरीफाई करते हैं, जब साफ़ करते हैं, जो नीचे बचने वाला मैल कुचैल कह लें या एक ब्लैक कलर की उसमें रबश सी बचती है, उसी को हम वो हमारा एसफाल्ट इसको कहलाते हैं। दोनों को हम अलग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट मटेरियल, वो है फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। ये कैसे है? ये भी हमारा मटेरियल जो है बिचुमन से या पेट्रोलियम मसनूआत को साफ़ करने से जो बचता है उसी से हम ये काम करते हैं, उसी से हम इसको इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। फाइबर रीइंफोर्समेंट जो रेशे हैं ये तैयार करने का तरीक़ाकार जिसका यही है, इसी हम बिचुमन को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद इसमें से इसे पानी में से गुजारते हैं, जिससे ये बारीक रेशों में तब्दील हो जाता है, और इन रेशों से ही हम ये टैंकियाँ, पानी वाली टैंकियाँ, और इसी के साथ साथ इसी में हम कंक्रीट भी ऐसी बना देते हैं जो कि मज़बूत है और रीइंफोर्स्ड ये कंक्रीट कहलाती है। इसमें इसकी ये सारा मामला कंक्रीट को ये एडवांस शक्ल है। इन रेशों से ही हम कंक्रीट बनाकर पोर करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें वाटर प्रूफिंग चाहिए, और इसी रेशों से हमने जो बिजली की जो तारें हैं उनको भी इंसुलेट करते हैं, इंसुलेशन इससे भी की जाती है। ये सारा काम इसी से किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें हमारी कौन सी हमें फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की खूबियाँ क्या हैं, क्या इसकी
खामियां हैं और क्या खूबियां ये आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर तो इसको ज़ंग नहीं लगता क्योंकि इसमें धाती आते हैं। ये गैर मकनातीसी मटेरियल है, कम वज़न मटेरियल है, देर पा मटेरियल है। फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट की खामियां क्या हैं? ये शेयर में कमज़ोर होती है, ये ज़्यादा लागत वाला मटेरियल है, यूँ कहें या ये महंगा मटेरियल है। यही हमारे कोर्स में जो उन्होंने डिडक्ट कर दिया हिस्सा है, जो डिलीट कर दिया, उसके बाद जो बचा है ये चैप्टर नंबर 10 में था, जो आज मैंने अभी आपको बता दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चलकर आपके साथ 11वां चैप्टर शेयर करेंगे। थैंक यू जी।